मॉर्निंग स्टूडेंट, फेयर एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। देखिए अपन ने पार्टनरशिप का जो है वो चैप्टर स्टार्ट किया था और पार्टनरशिप चैप्टर के अपन ने फर्स्ट टॉपिक यानी इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप साझेदारी का परिचय जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक फर्म में जो है वो नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है। तो अपन ये नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपने आता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदारी का पुनर्गठन मतलब साझेदारी फिर से बन रही है। साझेदारी फिर से बन रही है। साझेदारी बनने के लिए जो है 5 या 6 जो कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियो है वो चेंज करते हो, पार्टनर जो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करता है वो, ठीक है। फर्स्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज, यानी लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। सेकंड है फर्म के जो है वो आप फर्म में जो है नया पार्टनर आ रहा है, फर्म में जो नया पार्टनर आ रहा है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। थर्ड है अगर कोई पार्टनर जो है वो फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है। अगर कोई पार्टनर जो है वो मर गया है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर आप अपने खातों में जो है वो चेंजेस करना चाहते हो, साझेदारी के खातों में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हो तो भी, अकाउंट्स, ओके। एंड लास्ट पॉइंट, अगर दो फर्म जो है वो मर्ज हो रही है, दो फर्म क्या हो रही है, एक हो रही है, फर्म क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, एक हो रही है, यानी 2 साझेदारी फर्मों का या 3 साझेदारी फर्मों का जो है वो एकीकरण हो रहा है। तो इस तरह से जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ये इतने पॉइंट होते हैं कि आप अपने जो साझेदारी के खातों में कब बदलाव करते हो, कब आप जो है वो वापस नए सिरे से शुरुआत करते हो। तो उसमें पहला पॉइंट है आपके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंजेस। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आप चेंजेस करते हो तो साझेदारी खातों में पुनर्गठन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होगा। अगर आप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, को नया पार्टनर जो है वो फर्म में आ रहा है, तब आप अपने खातों में चेंजेस करोगे। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर जो है वो फर्म छोड़ के जा रहा है तो आप अपने खातों में चेंजेस करोगे। डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो आप वापिस खातों में चेंजेस करोगे, साझेदारी का पुनर्गठन होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा। चेंज ऑफ इन अकाउंट, अगर आप खाते बनाने की जो विधि है, मेथड है, 2 मेथड होते हैं, मैंने आपको बताया था, तो उसमें आप चेंजेस करते हो तो वापस रिकंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट लगेगा। एंड अगर कोई साझेदारी फर्म 2 या 3 जो है मर्ज होती है, एक होती है, तो आपके जो है ये वाला पॉइंट लगेगा। तो इसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर जो है वो फर्म में आ रहा है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो सेक्शंस है 31, जो सेक्शन है 31 जो है भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 31 के अनुसार अगर कोई पार्टनर जो है वो फर्म में आता है
तो पहले जो पुराने साझेदार, पुराने पार्टनर हैं, उनका जो सहमति होना आवश्यक है, यानी वो सारे पार्टनर्स जो है वो एक होने चाहिए। भाई हाँ, हम न्यू पार्टनर को जो है वो फर्म में एंटर देते, तो उसके लिए वो एक होने चाहिए, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 31 के अनुसार अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर आना चाहता है तो वो तभी आ सकता है जब पुराने साझेदार जो हैं वो उसके लिए आपस में सहमत होते हैं, ठीक है ना। वो एग्री होने चाहिए, जो जो ओल्ड पार्टनर है वो जो है वो एग्री होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए अपन पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब नया पार्टनर आ रहा है तो अपन क्या क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो ओल्ड पार्टनर्स जो हैं वो आपस में एग्री होने चाहिए न्यू पार्टनर के एंटर के लिए। तो जब देखिए पार्टनरशिप फर्म में जब पार्टनर आता है तो वो क्या करता है, दो चीजें, एक तो गुडविल, ठीक है, और एक कैपिटल। आई बात समझ में। जब पार्टनर आता है तो दो चीजें लेके आता है, एक तो लेके आता है गुडविल और एक लेके आता है कैपिटल। वो प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए क्या लेके आएगा, गुडविल। पार्टनर जो है वो प्रॉफिट में शेयर, प्रॉफिट में अपना हिस्सा लेने के लिए गुडविल लेके आएगा और संपत्तियों, एसेट्स में हिस्सा लेने के लिए कैपिटल लेके आएगा, ठीक है। जब नया पार्टनर आ रहा है तो वो दो चीजें लेके आएगा, एक तो गुडविल और एक कैपिटल। प्रॉफिट में से शेयर लेने के लिए वो गुडविल लेके आएगा और एसेट्स में से शेयर लेने के लिए वो कैपिटल लेके आएगा। अब देखिए प्रॉफिट में से गुडविल कैसे, अगर अपन किसी फर्म में एंटर करते हैं, किसी बिजनेस में जाते हैं तो अपन उसी बिजनेस में जाएंगे जहां पे प्रॉफिट ज्यादा हो। अगर आप जहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा है अपन ने वहां पे एंटर लिया तो वहां पे अपने को जो गुडविल के लिए पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। वहां से प्रॉफिट अपने को ज्यादा मिल रहा है तो अपने को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। अब प्रॉफिट कब ज्यादा मिलता है, जब उसकी बिजनेस की जो गुडविल मार्केट में अच्छी हो, है ना। जिसकी गुडविल अच्छी होगी उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा और अपने को भी उस प्रॉफिट में से शेयर करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो उसे अपन गुडविल बोलेंगे। उसके बाद में है एसेट्स। फर्म की जितनी भी एसेट्स होती है, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ, फिक्स, इंटेंजिबल, टेंजिबल, जितनी भी एसेट्स है उनमें शेयर के लिए पार्टनर जो है वो कैपिटल लेके आता है, ठीक है। ये तो हो गई दो चीजें कि भाई नया पार्टनर आ रहा है तो वो गुडविल में हिस्सा ले, गुडविल में जो पार्ट लेके आएगा वो प्रॉफिट में से हिस्सा लेने के लिए, भाई मेरा प्रॉफिट इतना है इसके लिए मैं इतनी गुडविल लेके आया हूँ, और एसेट्स में से हिस्सा लेने के लिए कैपिटल लेके आएगा, ठीक है। अब देखिए जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो अपन किन किन आइटम्स की, किन किन पॉइंट्स की, किन किन चीजों की कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए जब नया पार्टनर जो आ रहा है फर्म में तो सबसे पहले अपन जो है वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करेंगे, पुनः मूल्यांकन करेंगे। क्यों? ये रीवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? देखिए जब कभी भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो क्या कहता है कि मैं आगे आने वाले लाभों के लिए, आगे मिलने वाले प्रॉफिट्स के लिए पैसा लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो पुराने पार्टनर जो कि पहले से मेहनत करके कमा रहे हैं वो कमाए हुए प्रॉफिट में अपना हिस्सा कभी भी नहीं देंगे, वो नए पार्टनर को हिस्सा नहीं देंगे, इसलिए वो क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे। और अगर पिछले सालों से हानि हो रही है, प्रॉफिट बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो क्या नया आने वाला पार्टनर जो है उस लॉस को भरेगा? नहीं, वो भी नहीं भरना चाहेगा। इसलिए सबसे पहले जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया जाता है और उस रीवैल्यूएशन के बेस पे जो प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन की जाती है और वो प्रॉफिट या लॉस जो भी अपने को मिलता है
वो ओल्ड पार्टनर में बांटा जाता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर अपना प्रॉफिट जो उन्होंने कमाया है वो नए पार्टनर के साथ शेयर नहीं करेंगे, और नया पार्टनर जो है वो अगर लॉसेस हो रहा है, अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है, उस लॉस को नहीं भरेगा। वो आगे आने वाले आगे बिजनेस के लिए मतलब फ्यूचर के लिए जो है वो नया पार्टनर आया, तो वो फ्यूचर में अगर लॉस हो रहा है, फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उसी के लिए पैसा लेके आता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो पिछले साल जो पास्ट जो अपना लॉस या प्रॉफिट चल रहा है उसके लिए नया पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो उसमें प्रॉफिट या लॉस में जो है वो न्यू पार्टनर को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो रीवैल्यूएशन करने के बाद अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमेशा ओल्ड पार्टनर में शेयर किया जाएगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो, या जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है उसमें अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरा पॉइंट सैक्रिफाइस रेशियो। दूसरा पॉइंट क्या है? सैक्रिफाइस रेशियो। देखिए क्वेश्चन जैसे ही शुरू होगा सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद में आप सैक्रिफाइस निकालेंगे। अब सैक्रिफाइस क्यों निकालेंगे? देखिए पहले दो पार्टनर थे, ए और बी, ये दो पार्टनर थे। ये जो है वो 30,000 के प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर देते हैं। एज ए एग्जाम्पल वो 30,000 के प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर रहे थे। जब 30,000 के प्रॉफिट को अपन आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक जने के 15,000 और एक जने के 15,000 होता है। अब नया पार्टनर आया सी, वापिस वही रेशियो है इक्वली और वही प्रॉफिट है 30,000, पर अब ए बी और सी 30,000 को उसी 30,000 को इक्वली बांटने का है, तो अब कितना आएगा? 10,000 एंड 10,000। अब देखिए पहले ए और बी 30,000 को कौन से प्रॉफिट को 30,000 को इक्वली 1:1 के रेशियो में शेयर करें, तो एक जने की 15,000 और 15,000 15,000 एंड 15,000 आ रहे थे। अब उसी प्रॉफिट को न्यू पार्टनर आने के बाद तीन जने वही इक्वली शेयर करते, तो एक जने की 10,000, दूसरे की 10,000 और तीसरे के भी 10,000 आ रहे हैं। तो बट देखिए ए पहले 15,000 ले रहा था, अब कितना ले रहा है? 10,000। सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका प्रॉफिट कम हो रहा है, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है। किसके लिए? इसके लिए, है ना। बी के भी थे 15,000, पर अब कितने मिल रहे हैं? 10,000। नया पार्टनर आने के बाद कितने मिल रहे हैं? 10,000। किसके लिए शेयर कर रहा है? इसके लिए। सैक्रिफाइस कर रहा है, पहले इसका प्रॉफिट 15,000 था, अब 10,000 है, तो इसका मतलब इसने कितने हजार से 5,000 से सैक्रिफाइस किया है। ये सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के बाद ही अपन निकालेंगे कि भाई जो पार्टनर है किस किस रेशियो में न्यू पार्टनर के लिए शेयर करते हैं। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइस रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइस रेशियो। आई बात समझ में? सैक्रिफाइस रेशियो क्यों निकालेंगे? न्यू पार्टनर को प्रॉफिट देने के लिए जो ओल्ड पार्टनर अपना पार्ट जो छोड़ते हैं उसके लिए अपने को सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है थर्ड नंबर पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल की कैलकुलेशन देखिए, अगर पार्टनर की अकाउंट में बैलेंस शीट में पहले से ही अगर गुडविल का अकाउंट ओपन है, तो जब नया पार्टनर आएगा तो उस पुराने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। भाई पुराने पार्टनर क्या बोलेंगे कि गुडविल जो है हमने कमाई है, हमने जो उसके लिए मेहनत की, तो हम नए पार्टनर को क्यों दें? तो उसके लिए क्या करेंगे, जो पहले से क्वेश्चन में गुडविल का अकाउंट ओपन है उसे क्लोज कर देंगे। अब जो नया पार्टनर आ रहा है, तो नया पार्टनर आने के टाइम जो फॉर्म में गुडविल निकालने का तरीका दे रखा होगा, तो उस जो भी तरीका अपन एप्लीकेबल करेंगे, आगे अपन पढ़ेंगे गुडविल निकालने के कितने मेथड होते हैं, वो सारे मेथड अपन पढ़ेंगे। तो वो जो भी क्वेश्चन में मेथड दे रखा होगा उसके बेस पर अपन कैलकुलेशन कर देंगे किसकी? गुडविल की। क्योंकि जो पार्टनर आएगा वो देखेगा फॉर्म में कितनी गुडविल है, उसके बेस पर अपनी गुडविल भी लेके आएगा, है ना। और जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है उससे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो में ले लेंगे। क्यों? कि जो जितना प्रॉफिट छोड़ेगा नए पार्टनर के लिए वो उतना गुडविल में से हिस्सा लेगा।
आई बात समझ में? जो जितना ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करेगा वो उतनी ही गुडविल जो है वो लेगा, ठीक है। तो उसके लिए अपने को सेक्रीफाइस रेशियो और गुडविल की दोनों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद जिस तरह से अपन अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना देंगे, ठीक है ना। अब देखिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जब अपन बनाएंगे तो फर्म में पहले से कोई रिजर्व, कोई फंड वगैरह ओपन होंगे, तो उन रिजर्व को, जो भी पुराने रिजर्व है, जो ओल्ड पार्टनर ने पैसा रिजर्व करके रखा है, वो ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। अब देखिए फंड, वैसे तो नॉर्मली फंड को जो है वो क्वेश्चन में नहीं बांटा जाता है, क्योंकि फंड क्या होता है कि जितना अपन ने किसी के लिए कंट्रीब्यूशन किया है उतना अपन अपना हिस्सा ले लेते हैं, तो वो फंड को जो है क्वेश्चन में नॉर्मली अपन नहीं बांटेंगे। फिर भी अगर क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दे रखी है तो उस कंडीशंस के बेस पे जो है वो फंड को बांटा जाएगा, ठीक है। तो ये सब अपन नए पार्टनर के लिए करेंगे। जब भी नया पार्टनर आएगा क्वेश्चन में, जब भी अपन नए पार्टनर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद में सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे, उसके बाद में गुडविल को सेक्रीफाइस करेंगे, नए पार्टनर की गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, नए पार्टनर के कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे, फिर अपन जो है क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो के बेस पे गुडविल को बांट देंगे और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसके बेस पे अपन जो है क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेंगे। इतना सब कुछ जो है वो अपन नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम करेंगे। कल से अपन जो है जो रेशियोज के क्वेश्चंस करना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, देखते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर का जो है वो प्रॉफिट कम हो जाता है। पहले पुराने पार्टनर को प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा था, अब न्यू पार्टनर आते ही वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पुराने में से नया घटाएंगे, यानी ओल्ड में से अपने को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेस करने का है, तो अपने पास सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। यानी आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटाओगे तो पुराने पार्टनर कितना त्याग करते हैं, ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करते हैं, वो आपके पास आ जाएगा। कल हम जो है वो इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ नंबरिकल क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको जो है सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो समझ में आ जाए, और उसके बाद में अपन जो है वो बड़े नंबरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे ताकि आपको पूरा न्यू पार्टनर का एडमिशन का समझ में आ जाए। और बाकी जो भी पॉइंट मैंने छोड़े हैं या जो रह गए, जैसे जैसे थ्योरी आएगी मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी और उसी के साथ प्रैक्टिकल करवाती जाऊंगी। थैंक यू। और कल तक का जो भी मैंने आपको पढ़ाया था वो रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि आगे से आगे जो वो टॉपिक है एक दूसरे से लिंक रखते हैं। थैंक यू।